बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने कर लिया और वो वीडियो सारी 1 बाय 1 अपलोड हो चुकी हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए हैं और आपसे वो कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। आप मुझे बताइए कि जो क्वेश्चन दोनों सम्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो हमें पता है कि रूट्स रैशनल कब होती जब आपको पता है ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल्स टू 0 हो तो आपकी रूट्स क्या होती रैशनल। ऐसा तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया या इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। अच्छा, इसमें भी दो सिनेरियो होते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर या परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दो ही सिनेरियो होंगे ना, मतलब आंसर या को परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जैसे 25 हो गया, 36 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सब 4 के 5 के 6 के मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बताए। तो या तो कोई इसका आंसर ऐसा होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा या ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा या इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, देखिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड है जो वो क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता वो a होता और x के साथ जो कोफिशिएंट होता वो b होता और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c होता। अब यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, ये है a इंटू बी माइनस सी। तो हेयर a इज इक्वल टू, मैं यहां पे इसको शो कर रहा हूं कैपिटल A से। उसकी वजह यह कि जितने भी आपको क्वेश्चंस के अंदर उसने अल्फाबेट्स यूज किए हैं वो सारे स्मॉल हैं, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो a इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, ओके, b इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया जो कि x के साथ है। अब विदाउट वेरिएबल जो है वो आपका c होगा, c इंटू a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, a b और c इन सब की वैल्यूज हमने यहां पे राइट कर ली कि हम लोग क्या सपोज किया। अब आगे चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट नाउ। अब अगली कहानी क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यूं ही। अच्छा जी, b जो है वो क्या है, b इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर माइनस 4ac। ए है जी आपके पास a इंटू बी माइनस सी, ओके। इसी तरह c है आपके पास c इंटू ए माइनस बी, c इंटू ए माइनस बी। क्लियर? ओके जी। अब इसको हम ओपन करें अगर, तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है c माइनस ए के ऊपर, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से इसको लिख दिया, ओके। माइनस ये 4a और c मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, ac, और यहां आ गया b माइनस सी और यहां आ गया इंटू a माइनस बी। हमें समझ में आ गई होगी यहां तक। इसको अगर देखें तो ये c माइनस ए का होल स्क्वायर है। अब एक फार्मूला हमें याद होगा, हमने बहुत दफा ये प्रीवियसली पढ़ा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता स्टूडेंट्स, ये होता a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यूं ही। तो यहां पे आपका a क्या है c और b क्या है ये a, ओके। अब इक्वल का साइन लगाया, बी स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही लगा दिया। इसको अगर मैं देखूं ओपन करूं तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab
सी और ये ए प्लस बी स्क्वायर विच इज ए, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली। अब बारी आ गई इसकी, अगले की, ये है -4ac, ओके ठीक है। आगे जगह नहीं थी तो मैं इसको यहाँ यूँ लिख दिया, इसको खोल के मैंने यहाँ लिख लिया और इसको अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ -4ac इंटू बी, ए से भी मल्टीप्लाई होगा, -b से भी होगा, और यही -c वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब b को a से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया ab, फिर b को -b से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -b स्क्वायर, फिर -c को a से मल्टीप्लाई किया तो -ac, -c को -b से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस, और ये हो गया bc। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होप आ गई होगी। अब इसको आगे लेके चलते हैं, बी स्क्वायर अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा और -4ac भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा जी, बी स्क्वायर को -2ca से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2a, फिर बी ए के बाद बी आता है ना, तो बी स्क्वायर और c। ये बात समझ में आई। -2ca को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a वैसे का वैसे ही, c भी वैसे का वैसे ही, और साथ में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ तक आई होप समझ में हमें आ गया। अच्छा, अब मैं इस लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, इसको, और ये सारा आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ज़रा आगे एक्सपैंड होगा। अच्छा, -4ac को जब आप ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4। अच्छा, a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर हुआ, b और c वैसे के वैसे आ गए, b और c आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए -4ac जब -b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, साथ में 4 आ जाएगा, और a को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो ये आ जाएगा a b स्क्वायर, और साथ में उधर c भी है a के साथ, तो वो c एज इट इज आ गया। अब -4ac को मल्टीप्लाई करेंगे -ac से, माइनस प्लस 4, माइनस प्लस और 4, ओके, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, और c को भी c से मल्टीप्लाई करेंगे, -4ac जब ac से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, अब -4ac प्लस bc से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस a और b। अच्छा, अब यहां c भी है तो c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। आई होप हमें यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब अगला स्टेप जो है ना, वो मैं कर रहा हूँ रेड मार्कर से, ताकि ज़रा डिफरेंट कलर हो तो आपको क्लियर हो कि क्या हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई और है बी स्क्वायर सी स्क्वायर? नहीं है, तो ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। -2a बी स्क्वायर सी और +4a बी स्क्वायर सी। तो भाई अच्छा, इसके बाद ना ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं हम, लिख लिया, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इन दोनों को लिख लिया हमने, ताकि आपको क्लियर नजर भी आए ना कैमरा में। फिर अब ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी एक पूरी स्क्वायर वाली टर्म है, तो मैंने इसको यहां पे यू लिख लिया, 4a स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये लिखा गया, ये लिखा गया और ये लिखा गया। अब बारी आ गई इसकी, -2a बी स्क्वायर सी और +4a बी स्क्वायर सी। ए बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर सी ये सेम है, ये -2 है, ये +4 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो +2 बच जाएगा, +2a बी स्क्वायर सी। ओके हो गया? देखिए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये दो रह गए। ये लिख देते हैं हम, -4a स्क्वायर बी सी और -4
ABC स्क्वायर। ठीक हुआ भाई। अब इसको आगे लेके चलते हैं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर, ओके, प्लस अब ये भी BA स्क्वायर, या इसको AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्लस ये 4A स्क्वायर C स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं -2AC होल स्क्वायर। देखें -2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, C का स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये यही लिखा हुआ इस फॉर्म में। ऐसा क्यों? हमने आगे फॉर्मूला बनाना है। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये एक चीज़ ट्रिकी है और कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान का सवाल है ये। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी बारी आ गई। अब यहाँ पे 2, अच्छा एक फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर दूँ यार पहले आपको, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले। देखें यहाँ जो कि ए बी स्मॉल यूज़ हुए, तो वो फार्मूला कैपिटल लेटर्स में यूज़ करता हूँ कि A + B + C होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता प्यारे बच्चों A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर + 2AB + 2BC + 2CA। ये फार्मूला होता। ओके, इसको ना याद रखिएगा बस कि ये होता है। जिस तरह वो फार्मूला ना A + B का होल स्क्वायर, वो दो उसमें टर्म्स थी, इसमें 3 है। तो इसका स्क्वायर कैसा होता है? वो यूँ होता है, A का स्क्वायर अलग से, B का अलग से और C का अलग से। उसके बाद सबके साथ 2 लगा के पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इससे कर देना है, फिर इसको इससे कर देना है। मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है एक दफ़ा और सबके साथ 2 लगाना है और इंडिविजुअली इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसको यूँ लिख दिया, इसको यूँ लिख दिया, इसको यूँ लिख दिया। अब ये 2 × अच्छा, अब रेड से जाते हैं वापिस। अब वैसे ये स्टेप हमारा ब्लैक से बनता था, लेकिन हमने इसको रेड से ही कर लिया, चलो जाने दो। अच्छा जी, AB × BC। अब देखिए ये मैंने यही लिखा हुआ है ब्रेक करके, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर आप AB को BC से मल्टीप्लाई करेंगे, A भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आई है ना? B से मल्टीप्लाई होकर B स्क्वायर बन जाएगा और A और C वैसे आएंगे। क्लियर? तो ये यही लिखा हुआ। अच्छा ओके, अब प्लस 2 इसको कैसे लिखेंगे? यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट, देखें अगर आप फार्मूला को देखें, इसी को हमने इसको A किया, इसको B किया, इसको C किया। फर्स्ट में हो गया 2AB, दिस इज योर A एंड B। ये बात समझ में आई है ना? ये AB। अच्छा, इस AB को BA कर दें या AB कर दें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे आप इसको यूं करना चाहें, BA को AB स्क्वायर, तो ये अगर उसी तरह लिखे रहने देते तो भी ठीक था, यूं लिखें तो भी ठीक है। ये फार्मूला देखें अगर आप, 2AB, दिस इज योर A एंड B, दोनों हमने लिख दिया ना, AB और BC भी। अब अगला क्या होगा? ये फार्मूला देखें ना, 2AB + 2BC, 2BC। B क्या है आपके पास? अगर आप देखें तो इसको 2, अच्छा जी, और C है आपके पास -2AC। ओके, तीसरी चीज क्या है आपके पास? वो है आपके पास CA। C क्या है? -2AC, -2AC इंटू -2AC, ये आपका C है। और A क्या है? एक टर्म आपने BC लिख दिया है, अब ये AB। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला हमारा पूरा हो गया। बट अगर आप गौर करें, इसको मैंने यूं लिख दिया, इसको यूं लिख दिया, इसको यूं लिख दिया, और ये देखें ये क्या यही लिखा हुआ है, बता दिया मैंने आपको। यहां भी आप देखें प्लस माइनस, -2 2 4 प्लस माइनस -2 2 4। A आ गया एक दफा, B आ गया एक दफा, और C को C से मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर। मतलब ये यही चीज लिखी हुई, लेकिन तोड़ के लिखी हुई प्यारे बच्चों। ओके, अब ये क्या है? प्लस माइनस -2 2 4, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, और B और C एक दफा आ जाएंगे। मतलब ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, ये भी आ गया,
ये भी आ गया और ये भी। बस ये एक स्टेप है पूरे क्वेश्चन में जो टेक्निकल है, जो ज़रा मज़ेदार है, बस और कुछ भी नहीं इसमें। समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आ गया ना, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास फार्मूला पूरा बन गया। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अभी मैंने फार्मूला जो लिखा था वो क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखें। a प्लस बी प्लस ए सी कर लें या सी ए कर लें, एक ही बात है, जो करना चाहें। अच्छा जी, इस पूरे का स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल, इक्वल्स टू। अच्छा ये है क्या स्टूडेंट्स? ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी। अब आप ए बी को शुरू में लिखना चाहें तो भी आपकी मर्जी, ए बी प्लस बी सी कर लें। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2ac, इसका स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो तो परफेक्ट स्क्वायर आया। डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो परफेक्ट स्क्वायर आया। याद करें, स्टार्ट में क्वेश्चन में मैंने यहां लिख के आपको दिया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होती भाई? वो रैशनल होती और अनइक्वल होती। ठीक हुआ? तो हम यहां पे हमने यही शो दैट, यही प्रूव करना था, हम कर चुके, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर आया। तो हम लिख देंगे एज, यार इसको रेड से लिखते हैं प्यारे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एज डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square, so roots are rational। अगर आप चाहें तो आप ब्रैकेट में यहां लिख भी सकते हैं कि अनइक्वल एंड, भाई रैशनल है तो रियल तो होंगी ना, एंड रियल। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट दे दें, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना आसान सा इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट था। समझ में आ गया ना? तो अब हम चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों इसके सेकंड पार्ट की जानिब, वो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ये रेज कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब। ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो यहाँ पे हेयर अगेन जैसे हमने प्रीवियस में किया कि आपके पास ए क्या है? ए है आपके पास a प्लस 2b, ओके। b है आपके पास, वो मैं इसको डिफरेंट से लिखता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए, सेकंड वाला है ये। b है आपके पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड वाला जो c है वो है आपके पास, एक कैपिटल C है, a प्लस 2c। ओके, क्योंकि जो आपके वेरिएबल के एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा वो a, और जो x के साथ कोफिशिएंट है वो b, और जो विदाउट वेरिएबल कोफिशिएंट है वो आपका c होगा। रूट्स रैशनल की बात हमने प्रूव करनी है, हमने शो करनी है। तो चलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, हमें पता है कि क्या होता, बी स्क्वायर। अब हमने चूंकि बड़े में लिखा तो हम इसको भी इसी तरह लेके चलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यूं ही माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब इक्वल का साइन और यहां डिस्क्रिमिनेंट, यहां इक्वल आ गया। बी स्क्वायर, बी क्या है जी आपके पास? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ए है आपके पास a प्लस 2b, ओके, c है आपके पास a प्लस 2c। यूं ही 2 का स्क्वायर 4 होगा और a प्लस बी प्लस सी। अब वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सादा सी बात है। चलें जी, यहाँ भी वही फार्मूला, पहले हम इसको यूँ लिखते हैं सादा कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी था 2 पे भी और इस पर भी, इसका स्क्वायर 2 का 4 आ गया और इस पर हमने स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4 आ गया वैसे का वैसे ही। ओके, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ac, 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ab, 2b को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bc। ऐसा लें जी, ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। 4 वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके जी। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज हुई। ये हमने 4 के बाद इसको लिख लिया। अब ये अगला है -4 a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc और ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि अगर आप अब 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो तो सिचुएशन क्या होगी। वो होगी 4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर, अब मैं सबसे कर रहा हूँ, फिर हो गया 4b स्क्वायर, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c स्क्वायर। अच्छा, प्लस 4 2 8 ab प्लस 8 bc प्लस 8 ca। ओके, माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4 2 8 ac माइनस प्लस माइनस 8 ab माइनस प्लस माइनस 16 bc। ऐसा। ओके जी, अब फर्दर सिंप्लीफाई होता है 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गए और कुछ कैंसिल होता है, प्लस 8ab माइनस 8ab ये भी कैंसिल हो गए, प्लस 8ca माइनस 8ac, ac और ca एक ही चीज़ है, ये भी कैंसिल हो गया प्लस और माइनस में। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अच्छा जी, प्लस 8bc माइनस 16bc, ये भी bc ये भी bc। 8 में से 16, ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, -8 और bc। इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर, ओके, और इसको 4c स्क्वायर को 2c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब आप देखें 2 2 4 4 2 8 माइनस का साइन और bc, ये यही लिखा हुआ ब्रेक करके, और ये फार्मूला भी पूरा बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता a माइनस बी होल स्क्वायर, यूं ही। अच्छा, अब देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेंट ना प्यारे बच्चों, ये की भी है, ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, स्क्वायर में ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आया, ग्रेटर देन 0 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो रूट्स क्या होती, रैशनल होती, और रैशनल का मतलब रियल होती। और जब ये हमने डिस्कस किया था कि जब ये हो सीन और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स रैशनल होती और अनइक्वल होती, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
एज, इसको वही अगेन रेड से लिखते हैं हम, एज डिस्क्रिमिनेंट, एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ perfect square, so roots are rational. रैशनल का मतलब रियल एंड अनइक्वल। क्लियर हुआ भाईजान? आप अनइक्वल ना भी लिखें, लें आप यहां पे रुक जाएं कि रियल। अच्छा, यहां उसने रैशनल का पूछा, रैशनल हमने बता दिया और रियल है। ठीक हुआ भाई? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट्स इसके हो गए। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 में अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई है या आपको कुछ समझ आई है, इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।